अस्सलामुअलैकुम बहनों भरावों दोस्तों तालब इल्मों। अज आप जाना है पंजाबी लैक्चर यानी कि जोड़ा मैं तुहानू लैक्चर गिवन करना ना वो है टॉपिक सैल ते इनकी डिस्कवरी थे इनकी स्ट्रक्चर ते। ये टॉपिक चैप्टर नंबर 4 दा है जी, चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर। तो ये अगर बेसिक चीज़ तुहानू याद हो सी तो फिर अगला प्रोसेस जाके तुहानू मुकम्मल डिटेल नाल याद हो जासी। अज का जो लैक्चर है इनकी इंपोर्टेंस इनकी जी खासियत है वो ये है कि मैं तुहानू इंग्लिश भी पढ़ाना है तो पंजाबी भी पढ़ाना है, उर्दू में आप टच नहीं करना। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टॉपिक इज़ अबाउट सेल स्ट्रक्चर, इट्स डिस्कवरी, हाउ इट डिस्कवर, इनू किन्ने डिस्क्राइब किया, किन्ने इनू डिस्कवर किया, इन स्ट्रक्चर की खासियत हैं, वो अपना टॉपिक है। तो तुसी इस वीडियो को गौर से अच्छे तरीके नाल वेखोगे तो तुहानू मज़ा भी आएगा। चलते हैं जी वीडियो की तरफों। तो सब तो पहले सैल है, तो सैल बेसिक चीज़ है। ये की चीज़ है? ये इनू कहते हैं जी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोई ना कोई चीज़ जिस बंदा बनाता ना उनकी कोई बुनियाद भी होंगी, तो जिंदगी की बुनियाद की है? सैल है। बेसिक ऑफ लाइफ या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इनकी डेफिनेशन है जी सैल दी। हुण तुसीं आखो सैल की बनाया? इस सैल जड़ा ना ये मुख्तलिफ साइंसदान आते गए। अगर तुहानू थोड़ा जिहा याद होवे कि माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई है 1595 में। किदां डिस्कवर हुई? 1595। एक ज़िक्यारस साइंसदान आ उन्हें डिस्कवर की सी। तो इन्हें तो पहले इनका कोई एडा कोई मतलब रुझान नहीं सी कि छोटी चीज़ भी एक प्रेजेंट है हमारे जिसम में। तो जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गई तो फिर एक साइंसदान रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक डिस्कवर सैल। अब वो जो इन्हें डिस्कवरी की सी किवें की सी वो तुहानू मैं पूरा प्रोसेस दसना, तो तुसीं गौर फिक्र नाल देखना है। ये ना एक कॉर्क की स्टडी कर रहा सी। किस चीज़ की स्टडी कर रहा सी जी? कॉर्क दी। कॉर्क होंगी हार्डबाल स्ट्रक्चर, हार्डबाल की गेंद देखो ना कदे तो अंदर एक और कॉर्क होंगी, उन्होंने कॉर्क को स्टडी कर रहा सी। इन्हें गौर फिक्र नाल वेख रहा सी। आदि एक माइक्रोस्कोप इन्हें बनाई सी उहदे नाल। इन्हें वेखा कि उहदे विच छोटे छोटे सुराख हैं। की वेखे? छोटे छोटे सुराख। देयर वर पोर्स इनसाइड द कॉर्क। इन्हें मिसाल दी भी इवें नज़र आ रहा है जिमें मिनट हनी कॉम लाइक कंपार्टमेंट होंगे शहद का जो छत्ता होंगे शहद की मक्खियों का, उन्हें वाली कार ने आखा छोटे छोटे सुराख हैं। इन्हें हर एक जड़ा हिस्सा सी कंपार्ट थी सुराख सी, इन्हें नाम उन्होंने दिता सैलूलर पार्टिकल, यानी कि एक ही उन्हें आखा ये है सैल। ठीक हो गया जी। रॉबर्ट हुक ने क्या आखा 1665 में इन्हें आखिर सैल एक खाली जगह है। इन्हें डिस्कवर है की सी कॉम लाइक कंपार्टमेंट की स्टडी कर रहा सी। छोटा सा हिस्सा इन्हें आखिर ये खाली जगह ने कोई शय को नहीं, कोई बलाई को नहीं। तो बाकी जोड़े साइंसदान आए वो कुछ तो इनकी तरदीद करते रहे, कुछ इनू रद्द करते रहे, कुछ इन्हें तनकीद भी करते रहे। वो आप वेखना है भी बाकी ने इन्हें बारे की आखा सी। ये था रॉबर्ट हुक जिन्हें सब तो पहले सैल दरियाफत किया सी कि एक छोटा जिहा सुराख होंदा है, छोटा जिहा हिस्सा होंदा है जिंदे विच कोई शय को नहीं होंदी। हुण आपां चलने हैं बाकी साइंसदानां दी डिस्कवरी थे कि उन्होंने की आखा। एक तो MCQ को याद रखना है। माइक्रोग्राफिया इन्हें आदि किताब लिखी सी, उहदे विच इन्हें मैंशन किया सी माइक्रोस्कोप नाल स्टडी कर रहा सी। इन्हें आखा हनी कॉम लाइक कंपार्टमेंट एंड हर एक कंपार्टमेंट में आप सैल दा नाम देंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट दूसरा साइंसदान आया लॉरेंस हॉकन, जर्मनी का साइंसदान सी। इन्हें आखा ऑल लाइफ ओरिजिनेट फ्राम सैल जी। इन्हें क्या आखा सी जितनी भी लाइफ है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो जड़े पौधे हैं, इन्हें आखा जड़ी कोई बड़ा है सारी सारी बुनियादी चीज़ की है ये है सैल है। ठीक हो गया जी। ये लॉरेंस हॉकन्स के इन द शार्ट क्वेश्चन तुम याद रखना है। ही सेड ऑल लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम सैल। इज इट क्लियर? तीसरा साइंसदान आता है जी रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस दरियाफत किया सैल दे विच। इन्हें कहा भी ये खाली जगह नहीं है, इन एक और भी जो बुनियादी चीज़ है ये है न्यूक्लियस। तो 1831 से इन्होंने थोड़ी जी लहर आई। इन्हें आखा जी मैं भी कुछ डिस्कवर कर दिया भी इनकी कोई गलती कड्डा। रॉबर्ट हुक दी उन्हें आखा खाली जगह है, तो खाली जगह का इन्हें जो पॉइंट से
रिजैक्ट किया तो इन्हें क्या इहदे विच की शै हुंदी, इहदे विच न्यूक्लियस हुंदी। तो इस वास्ते रॉबर्ट हुक की जिहड़ी थ्योरी है ना खाली एम्प्टी स्पेस वाली वो रिजैक्ट हो गई सी। तो इनकी आपने डिस्कवरी तुसीं याद रखनी है, ही डिस्कवर न्यूक्लियस इन आ सैल एट 1831। चलते हैं जी चौथा, दो साइंसदान होंगे श्वान और शील्डन। श्वान नूं आंदे ज़ूलॉजिस्ट है जिहड़ा जानवरों का मुताला करता सी, शील्डन बोटैनिस्ट है जिहड़ा पौधों का मुताला करता सी। इन्हां दोवां ने रल मिल के एक काम किया, की किया, सैल थ्योरी, सैल दे वास्ते एक थ्योरी पेश की जिन्हों आपां आने सैल थ्योरी। इज़ इट क्लीयर? हुणे ना सैल थ्योरी तो पेश कर दी है, लेकिन उनका मकसद किया अगे अगे जो पेज आएगा ना FSC बुक का फर्स्ट ईयर का, उन्हें तो 3 पॉइंट लिखे, सिंपल जे पॉइंट जी। उन्हें आखा जी जितने भी जानदार हैं सारे के सारे सैल नाल बने हुए। एक पॉइंट सी, दूसरा सी कि जो सैल है बुनियादी इकाई है, ठीक हो गया जी। उन्हें आखा जी सैल जो ना बुनियादी चीज़ है हर जानदार की, इन बगैर किसी का वजूद ही मुमकिन नहीं। तीसरा इन्हें क्या सी भी कोई भी जानदार हो सी उन्हें एक सैल हो सी या एक तो ज़्यादा हो सी। ये 3 ही गल्लां, 3 ही पॉइंट इनू आने जी सैल थ्योरी। इन्होंने क्या कहा था कि सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एवरी ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट वन और मैनी सेल्स एंड सेल हैविंग बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये 3 चीज़ें आपने इसकी, तो ये दोनों साइंसदान तुसीं याद करना जी। अगला साइंसदान आ जाता जी रुडोल्फ विर्चू। 1855 इन्हें एक आदि थ्योरी पेश की थी। इन्हें क्या सी भी इन्हें आदि जर्मनी लैंगुएज दसा सी ओमनी सलूला ए सलूला, यानी कि उनके उन्होंने लैंगुएज है जिवें अपनी पंजाबी है, उर्दू है, इन्हों की एक लैंगुएज है ओमनी सलूला ए सलूला। इनका मकसद की सी इनका आखण दा, इन्हें क्या सी जितने भी नवे सैल बननगे पहले तो मौजूद एक सैल तो वो नवे बननगे, यानी कि पहला सैल मौजूद हो सी फिर नया बन सी। इनू आदन ओमनी सलूला ए सलूला। आल सैल फॉर्म, जो नए सेल बनेंगे फ्रॉम परी एग्जिस्टिंग सेल, परी एग्जिस्टिंग सेल। इट्स वाज कॉल्ड रुडोल्फ विर्चू थ्योरी। तो ये सौखा जहा पॉइंट है, तुम आसानी ना उम्मीद है याद रख लो। अगला पॉइंट है लामार्क। लामार्क 1809 इन्हें कन्फर्म किया सी रॉबर्ट हुक की थ्योरी नहीं कि उन्हें बेचारे ने चंगा काम किया है, सैल दरियाफत किया सूँ तो सैल की दरियाफत ठीक की सूँ, तो इन्हें उनकी तस्दीक की सी। अगला साइंसदान आ जाता जी अगस्ट वाइजमैन। 1880 जिन्हें क्या सी जितने भी सैल हैं ना उन्होंने बुनियादी चीज़ एक ही है, ओरिजिन कॉमन है। आल सेल थिंग्स हैव कॉमन ओरिजिन। बुनियादी का ये क्या है, केड़ी केड़ी इन्हें क्या सी जितने भी सैल सन या तो माइटोसिस कर सन या मियोसिस कर सन। सिंपल जी गल है। इन्हें क्या कॉमन ओरिजिन है कि सैल तकसीम हो सी ना तो उन्हें 2 ही तरीके हैं, माइटोसिस और मियोसिस। इन्हें कॉमन जितने भी सैल हैं चाहे वो पौधे के अंदर हैं चाहे वो जानवर के अंदर हैं, तकसीम हो सन तो 2 मैथड नाल ही हो सन, इसके अलावा कोई मैथड नहीं है। हुण तुसीं एक चीज़ और याद करनी है कि सैल आपां तां पढ़ लिया, तो सैल के 3 बुनियादी हिस्से भी तुसीं याद करने ने। इस टॉपिक एक सवाल है कि सैल जिहड़ा हुंदा ना इनकी बेसिक 3 चीज़ां होंदियां, किहड़ियां किहड़ियां? एक तो हुंदा न्यूक्लियस, ठीक हो गया। दूसरा हुंदा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीसरी आ गई साइटोप्लाज्म। ये शार्ट क्वेश्चन याद रखना ने कि सैल के जोड़े कंपोनेंट हैं कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। अगे आप सैल पढ़ना भी है, डिस्कवरी भी, यानी कि उनकी डिटेल पढ़नी है। तो ये तुसीं याद रखना है कि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म ते प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 बुनियादी चीज़ां सैल होंदियां। अच्छा हुण आपां सिर्फ सैल के स्ट्रक्चर के बारे में देखना है। एक है एनिमल सैल तो एक है प्लांट सैल, दोवां के बारे फ़र्क याद रखना है। तो सानू नज़र आ रहा है एनिमल सैल तो इधर प्लांट सैल, इन्होंने आप फिल करना है। देखो जो एनिमल सैल इनकी सिर्फ सैल मेम्ब्रेन होंगी, ठीक है, सैल मेम्ब्रेन, और अंदर इनके होंगे न्यूक्लियस, ठीक है, और वैक्यूल छोटा जिहा होंगे। न्यूक्लियस सेंटर है जो उसी जगह ज़्यादा घेरेगा। इधर आ जाता जी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक हो गया। आ जाए गोल्जी अपरेटस। तो इस तरह सिंपल जो स्ट्रक्चर आप तुम बना सकते हो। एंड नाल अटैच है RAR और आ है SCR, ये दोनों पता ही हो सी। आगे जाते आप डिटेल पढ़ाएंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आ गया राइबोसोम, ठीक हो गया। ये बुनियादी जोड़े ऑर्गेनेलिज हैं वो धर्म में दस दिन आए जितना भी मटीरियल पाया जाता ना सैल के अंदर वो सारे का सारा कहलाता है साइटोप्लाज्म। एक आ सी प्रोटोप्लाज्म, उन्होंने न्यूक्लियस मैथ हो तो प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म हो तो सिर्फ ऑर्गेनेली। ये तो गल हो गई जी सिर्फ
एनिमल सैल दी। हुण आपां गल करने हैं जी प्लांट सैल दी। एक और ऑर्गेनेली भी हुंदा इहनूं आखदे सेंट्रीओल। ये सैल है जो सी आपां थल्ले वाले सैल नहीं बनाना, इहदे च नहीं आंदा। हुण आ जाओ जी इस ते इहदा जिहड़ा सेंटर वाला पार्ट है वो है वैक्यूल। इहदे सेंटर वैक्यूल आ जाता है जब इहदा न्यूक्लियस साइड तो चला जाता है पेरीफरी, ठीक हो गया। बाकी ऑर्गेनेलिस है यहाँ ये तो वेखो कि क्लोरोप्लास्ट है, उत्ते तुहानूं क्लोरोप्लास्ट नज़र नहीं आया, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक हो गया। आ गोल्जी अपरेटस आ गया जो, ठीक है। इत्थे एंडोप्लाज्मिक आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम आ गया, ठीक है। सिंपल जी स्ट्रक्चर है, ईजीली तुसी बना सकते जे। और इनू आने सैल वाल, उत्ते सैल वाल कोई नहीं सी, इत्थे सैल वाल भी है। इहदे छोटे छोटे सुराख हैं जिन्होंने कहते हैं प्लाज्मोडेजमेटा। इस सुराख आने प्लाज्मोडेजमेटा। सैल वाल पौधे के सैल इहदे च नहीं होंदी। बुनियादी फ़र्क भी तुसी आपे वाजे करने कहते की फ़र्क है। सैल वाल है, इधर सैल वाल नहीं, इधर सेंट्रीओल है, इधर सेंट्रीओल नहीं, इधर क्लोरोप्लास्ट है, इधर क्लोरोप्लास्ट नहीं, इधर वैक्यूल सेंटर है, इधर वैक्यूल साइड है, यही फ़र्क है। इट्स ऑल अबाउट एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। आई होप you enjoyed this lecture tremendously, and inshallah next lecture wait. Thank you.